फ्रेंड्स, जय बाबा नीम करोली। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे और आपके कुशलता की कामना करती हूँ। और अब अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। बाबा जी के शरण में सबसे पहले हम लोग एक बार हाजिरी लगाएंगे। जय बाबा महाराज, जय बाबा नीम करोली। और जो भी भक्तजन, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बाबा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे 2 मिनट। जय बाबा नीम करोली, जय बाबा महाराज। तो फ्रेंड्स, हम लोग सभी जानते हैं कि बाबा महाराज समय समय पे अपने भक्तों को कुछ न कुछ संकेत देते हैं और उस संकेत के माध्यम से भक्तों का कल्याण करते हैं, भक्तों की विनती को स्वीकार करते हैं। तो बाबा महाराज आज आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, आइए देखते हैं हम लोग कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं। श्री राम प्रभु के नाम पे समर्पित ये कार्ड है और आज देखते हैं कि बाबा ने क्या संदेश आपके लिए भेजा है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स को शफल कर लेती हूँ फ्रेंड्स। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बाबा महाराज के शरण में जाइए, बाबा का चिंतन कीजिए, बाबा के चेहरे को याद कीजिए। बाबा महाराज बहुत दया निधान है। मेरे बाबा महाराज आप सभी भक्तजनों का कल्याण ज़रूर करेंगे। समय समय पे बाबा किसी न किसी माध्यम से भक्तजनों को कुछ न कुछ संकेत देते रहते हैं, जिस संकेत के माध्यम उनके भक्तों के जीवन में जो भी मुसीबतें आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, बाबा सबको दूर करने की कोशिश करते हैं मेरे बाबा महाराज। तो देखिए, आज मैंने इस कार्ड्स को शफल कर लिया है और अब इस कार्ड्स के से मैं 3 कार्ड आपके सामने में लूँगी। तो ये मैं पहला कार्ड मैंने लिया, दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। 3 कार्ड मैं आपके लिए निकाली हूँ इससे। और अब आइए देखते हैं बाबा क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या स्थिति चल रही है अभी आप लोगों के जीवन में। तो बाबा महाराज ने जो कार्ड्स के माध्यम से संकेत दिया है, उसमें सबसे पहला कार्ड ये है। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा कार्ड है, जिसमें श्री राम, जानकी, लक्ष्मण और हनुमान प्रभु हमारे स्वयं बाबा महाराज हैं इसमें। और इस कार्ड से बाबा कहना चाह रहे हैं, ये देखिए कार्ड को, बहुत ही सुंदर सा कार्ड निकला है और इसके माध्यम से बाबा कह रहे हैं कर्तव्य सर्वोपरि है। बाबा ने ये संदेश दिया है आपको, कर्तव्य सर्वोपरि है। और स्थिति जो बन रही है अभी आप लोगों के जीवन में, वो है जिम्मेदारियों से बचना। मतलब आप अपने जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। ऐसा हो रहा होगा बहुत लोगों के जीवन में कि आप अपने जिम्मेदारी से बचना चाह रहे होंगे, आपको जिम्मेदारी उठाना पसंद नहीं आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे क्या व्यर्थ की माथापच्ची है, कितने काम हैं, क्यों मैं ही क्यों करूं, मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो यही यहाँ पे बाबा ने संकेत किया है कि आपकी स्थिति बन रही है जिम्मेदारियों से बचना। लेकिन बाबा ने कहा है कि कर्तव्य सर्वोपरि है, आप अपने कर्तव्य करते रहें। और सीख उन्होंने दिया है, अनुशासन सफलता लाता है। जब आप अनुशासित होते हैं, आपके जीवन में अनुशासन होता है, डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है आपकी, तो वो क्या है, आपके जीवन में सफलता की एक कुंजी होती है। हम लोगों ने बचपन में भी पढ़ा ना कि अनुशासन ही सफलता की कुंजी है। तो बाबा ने यहाँ पे साक्षात ये संकेत दिया है आपको कि आप कर्तव्य करते रहें, कर्तव्य के पथ पे चलें, आप अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें। क्योंकि जिम्मेदारियों से बचना, ये अभी स्थिति आपकी चल रही है, मानसिक स्थिति आपकी ये है कि आप जिम्मेदारी उठाना नहीं चाह रहे हैं, जिम्मेदारी से आप बचना चाहते हैं, आप जिम्मेदारी आपको बहुत भारी लग रही है। लेकिन बाबा ने यही संदेश दिया है कि कर्तव्य को प्राथमिकता दें, ठीक है ना, कर्तव्य को प्राथमिकता दें, अनुशासित जीवन जिएं और अनुशासन जो है आपके जीवन में सफलता लेके आएगा। तो ये पहला कार्ड था बाबा का, जो कि मैं यहाँ रखती हूँ। और दूसरे कार्ड से बाबा ने क्या संदेश दिया है ये मैं देख लेती हूँ। ये देखिए दूसरा कार्ड, वाह देखिए कितना सुंदर कार्ड है। विश्वास बनाए रखें।
जो भी लोग आज दिग्भ्रमित हो गए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें किसी पे विश्वास नहीं रहा, यहाँ तक कि बाबा महाराज पे भी विश्वास नहीं रहा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको अब विश्वास उठ चुका है। क्योंकि होता है ना फ्रेंड्स, हम इंसान हैं, और जब हमें अपने मन मुताबिक कोई भी चीज़ समय पे नहीं मिलती, तो हम विश्वास करना छोड़ देते हैं, हम अपने विश्वास को हिला बैठते हैं, मतलब हमारा विश्वास हिल जाता है, भगवान से भी हमारा विश्वास उठ जाता है। लेकिन वही बाबा ने संदेश दिया है कि विश्वास बनाए रखें। स्थिति आपकी ऐसी है कि रिश्तों में शक आ गया है, जो आपके रिश्ते हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके जो अपने सगे संबंधी हैं, या कोई भी आपका बहुत नज़दीकी रिश्ता है, उसमें भी शक आ गया, आप कहीं ना कहीं डाउट करने लगे हैं उन रिश्तों पे। तो बाबा ने संदेश दिया है कि आप विश्वास बनाए रखें, है ना, धैर्य आपको हमेशा बाबा यही संदेश देते हैं। अभी भी जो है संदेश यही दिया था बाबा ने कि कर्तव्य करें, है ना, कर्तव्य करें, जिम्मेदारी से ना भागें। और दूसरा कार्ड में ही बाबा ने फिर से कह दिया, विश्वास बनाए रखें। रिश्तों में शक की स्थिति चल रही है, लेकिन आप उसमें भी विश्वास बना के रखें। और बाबा ने जो आपको सीख दिया है, वो दिया है भरोसा ज़रूरी है। देखिए, किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसमें भरोसा होना ज़रूरी है। यहाँ तक कि भगवान से भी एक रिश्ता निभाने के लिए उस पे विश्वास, आस्था ज़रूरी होती है। क्योंकि लोग बहुत जल्दी, क्या होता है कि जब उनके मन की पूरी नहीं होती, उनके मन में जो भी कामना है वो जल्दी से जल्दी अगर पूरी ना हो, तो लोग, इंसान जो हैं वो भगवान पे भी शक करने लगते हैं। लेकिन बाबा ने साफ-साफ यहाँ कहा है, विश्वास बनाए रखें। यानी कि आप रिश्तों में भी शक के स्थिति में हैं, शक ना करें, विश्वास रखें, भरोसा रखें। भरोसा ज़रूरी है, क्योंकि भरोसा अगर ना हो, रिश्ते खोखले पड़ जाते हैं। तो आप देखिए, कहीं ना कहीं बाबा ने कहा है कि वो रिश्ता आपके लिए उत्तम ही होगा। आप केवल भरोसा बनाए रखिए और भगवान पे भी विश्वास कीजिए, भरोसा बनाए रखिए फ्रेंड्स। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम बच्चे होते हैं, अपने पेरेंट्स से मांगते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। तो क्या पेरेंट्स हम लोगों को कुछ भी उठा के दे देते हैं क्या हाथ में? हमारे पेरेंट्स जानते हैं कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। इसलिए हमारे पेरेंट्स हमें वही ला के देते हैं जो हमारे लिए अच्छा हो, जिससे हम खतरे में ना पड़े। उसी तरह हमारे भगवान हैं, हमारे बाबा हैं, जो हमें कुछ भी नहीं दे देते हैं। अगर हम मांगे भी, तो हमारे लिए वही उत्तम जो होगा, बाबा वही हमें ला के देंगे, हमारे मांगने से नहीं होगा। भगवान हमारा भला चाहते हैं, भगवान हमारा अच्छा चाहते हैं। इसलिए अगर अच्छा होगा हमारे जीवन के लिए, भगवान ज़रूर हमारी विश और मनोकामना को पूर्ण करेंगे। ये मेरी तहे दिल से मैं यही चाहती हूँ, यही मेरी इच्छा है कि भगवान पे सब भरोसा करे। मैं बाबा के असीम आशीर्वाद की कामना करती हूँ, और मैं जानती हूँ बाबा ज़रूर हम सब पे अपना आशीर्वाद, अपना हाथ बनाए रखेंगे। तो इसलिए कभी भी अपने भरोसे को डगमगाने मत दीजिए, विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। और यहाँ पे साफ साफ बाबा ने कहा है कि जो स्थिति बन के आ रही है, रिश्तों में शक है, तो इसलिए रिश्तों में शक मत कीजिए, विश्वास बनाए रखिए, धैर्य रखिए। किसी भी रिश्ते को कायम रखने के, तो वो भरोसा जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बाबा ने वही आपको बताया। और उपाय में बाबा ने कहा, ईमानदारी से बात करें। किसी से भी अगर आप व्यवहार करते हैं, बात करते हैं, तो अपने मन में पवित्रता रखिए, ईमानदारी रखिए, और उस ईमानदारी को आप बनाए रखिए। तो ये दूसरा कार्ड था। थर्ड कार्ड जो बाबा ने हम लोगों के लिए लाया है, उससे क्या संदेश देते हैं बाबा ने? परिवार पहले है। देखिए, परिवार पहले है, स्थिति बन के आ रही है, व्यस्त जीवन है ना। तो बाबा ने कहा है परिवार सबसे पहले। यहाँ देखिए, श्री राम परिवार है, और उन्होंने मैसेज में भी दिया है, परिवार पहले है, स्थिति बन के आ रही है आपके जीवन में, बहुत व्यस्त जीवन है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो व्यस्तता तो आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सबके जीवन में चलती आई है। आजकल सभी बहुत व्यस्त हैं, लेकिन इस कार्ड के माध्यम से बाबा आपको बोलने जा रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि परिवार प्राथमिकता है आपकी। आप भले ही कितने भी व्यस्त हों, आपके जीवन में जो है व्यस्तता की स्थिति चल रही है, लेकिन परिवार को प्राथमिकता देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी प्रायोरिटी, आपका पहला जो आप
आपका कर्तव्य है वो आपके परिवार के लिए होना चाहिए, प्राथमिकता आपकी परिवार होनी चाहिए, आपकी फैमिली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। इसलिए बाबा ने यहाँ पे आपको सीख दिया है कि जड़ें ज़रूरी हैं, है ना? जड़ कहाँ से, रूट कहाँ होता है हमारा, हमारे फैमिली में हमारा रूट होता है। इसलिए बाबा ने कहा है कि जड़ें ज़रूरी है। किसी भी पौधे को एक फलता फूलता वृक्ष बनाने के लिए परिवार बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप एक अच्छे जीवंत फले फूले वृक्ष बनना चाहते हैं तो आपने अपने परिवार में जाकर अपने जड़ों की भलाई, अपनी जड़ों की कुशलता की कामना करनी चाहिए, अपने परिवार की कुशलता की कामना करनी चाहिए और तभी आपको जो है सफलता मिलेगी और आपके परिवार को आप प्राथमिकता दीजिए, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। और बाबा ने उपाय में बताया है कि परिवार से मिलें, है ना? चाहे आपका जीवन कितना भी व्यस्त हो, परिवार से मिले, उनके साथ बैठें, चाहे साथ में खाना खाएं, चाय पिए साथ में, नाश्ता करें साथ में, बैठें, बात करें। और बैठने बात करने से ही सभी समस्याओं का समाधान होता है, ऐसा बाबा ने कहा है। इसलिए आपकी प्राथमिकता क्या है? परिवार है। तो ध्यान रखें। अब देखिए, मैं एक बार समराइज कर देती हूँ कार्ड को। तो सबसे पहला हमारा जो कार्ड था वो था ये, कर्तव्य सर्वोपरि है ना? कर्तव्य सर्वोपरि है। जिम्मेदारियों से बचने की स्थिति आ रही है, लेकिन संदेश है बाबा का कि कर्तव्य को प्राथमिकता दें। अनुशासन सफलता लाता है। और उपाय में आपको बताया गया है कि आज एक अधूरा कार्य पूरा कीजिए, जो भी अधूरा कार्य आपका रह गया है उसको पूरा कीजिए। और दूसरा है विश्वास बनाए रखिए। रिश्तों में शक की स्थिति चल रही है आपके जीवन में, लेकिन भरोसा बनाए रखिए। भरोसा बहुत ज़रूरी है किसी सफल जीवन में, सफल रिश्ते को अपनाने के लिए और कायम रखने के लिए। और ईमानदारी से बात करना, बाबा ने आपको ये सीख दी है, यही बताया है उपाय में। और तीसरा कार्ड जो है, परिवार पहले है। व्यस्त जीवन भले ही है आपका, लेकिन प्राथमिकता अपने परिवार को दीजिए, परिवार से मिलिए, बैठिए, बात कीजिए। तो इस तरह से बाबा ने बहुत ही सुंदर सुंदर संदेश आप लोगों को दिया है दोस्तों। बाबा का तहे दिल से धन्यवाद। जय बाबा श्री राम दोस्तों।